हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। डेटा एनालिसिस के ट्यूटोरियल में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पाइथन से। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आपका डेफिनेशन ऑफ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन कैसे आपका वर्क करता है, हाउ पाइथन वर्क, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है, फीचर ऑफ पाइथन हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। तो पाइथन क्या है आपका? पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं हाई लेवल इससे बोल रहा हूँ। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी टू टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए कहीं पर आपका मिडिल लेवल भी होता है, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वो पार्ट आपका हाई लेवल का ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल के अंदर तो आ जाती है आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल के अंदर आपके अदर जितनी भी लैंग्वेज आती हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये सब आपकी क्या होती हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया है कि पाइथन एक क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज टू राइट प्रोग्राम इजिली। प्रोग्राम को इजिली आप क्या कर सकते हैं? राइट अप कर सकते हैं। इट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड। इसमें जो भी आप कमांड लिखते हैं, जैसे मैं अगर कोई प्रिंट करूं स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? स्टेटमेंट लिख देंगे हेलो। तो इस टाइप से आप कमांड देते हैं, यानी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आप कमांड देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश लाइक कमांड लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल की हम लोग बात करें। देखिए पाइथन में आपने प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख दिया वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स, और जब आउटपुट आप देखेंगे, आउटपुट में आपको ये आउटपुट रिटर्न कर देगा जो प्रिंट स्टेटमेंट के आपने लिखा होगा। प्रिंट जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन इसके अंदर होता है और उसके अंदर आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो आगे हम लोग ये पूरा कोड भी देखने वाले हैं, इंस्टॉल कैसे होगा, कैसे आप डिजाइन करेंगे प्रोग्राम। तो बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। तो हिस्ट्री, जब आप पाइथन कब रिलीज हुई, किसने इसे रिलीज किया? तो पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रस्सम। ग्यूडो वैन रस्सम ने इसे डेवलप किया था नीदरलैंड में। कब किया था? 1991 में। ये 19 फर्स्ट रिलीज जो हुआ था पाइथन का वर्जन, वो हुआ था 1991 में। और ये पाइथन जो वर्ड आया था वो क्या आया था? जो रस्सम है उसका एक फेवरेट कॉमेडी शो था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक कॉमेडी शो जो है, आपका रस्सम जो साइंटिस्ट थे उनका कॉमेडी शो था, फेवरेट कॉमेडी शो था, जहां से इन्होंने वर्ड लिया था आपका पाइथन। यहीं से पाइथन आपका वर्ड आया था और यहीं इसी के बाद आपकी पाइथन डेवलप हुई थी। इट इज नॉट नेम आफ्टर द स्नेक। ये आपका एक्चुअली नेम जो है यहाँ से डेवलप आपका हुआ है। नाउ नेक्स्ट आपकी हम लोग बात करते हैं अब पाइथन कैसे आपका वर्क करता है। देखिए पाइथन सबसे पहले क्या करेगा, आपके जो भी कोड आपने लिखा है, आपने प्रिंट स्टेटमेंट में कोड लिखा है, आपने यहाँ पर लिखा हेलो। तो देखिए मशीन हमारी डायरेक्टली ये नहीं समझता, क्योंकि जो मशीन की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। तो पहले वो इसे किस में कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड। बाइट कोड का मतलब है 0101 के कोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो समझेगा एक्चुअल में आपने राइटअप क्या किया है, यानी पाइथन वर्चुअल मशीन से वो क्या है, मशीन समझेगी, एंड देन उसके बाद आपको डिजायर आउटपुट भी रिटर्न करके देगा आपका मशीन। So Python first convert into bytecode, then it execute by Python virtual machine. Python virtual machine से ये क्या होता है? आपका एग्जीक्यूट होता है। इन सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो पाइथन का कोड आपने लिखा, जैसे आपने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में राइट अप कर दिया हेलो, ये आपका पाइथन का कोड हो गया। एंड देन बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ 010101 के कोड में। पाइथन वर्चुअल मशीन ने क्या किया? इसको एनालाइज किया, जो भी डेटा आपका दिया है उसको एनालाइज करके एक डिजायर आउटपुट आपका क्या कर देगा? ये रिटर्न करके दे देगा आपका क्या? हेलो आपका आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। और मेन जो वर्क होता है पाइथन के अंदर वो किसका होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन का आपका वर्क होता है। तो इस टाइप से पाइथन आपकी क्या करती है? वर्क करती है। अब पाइथन को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पाइथन यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग आपको क्रिएट करनी वहां पर कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको करना है वो कर सकते हैं। एंड ऑटोमेशन लैंग्वेज भी आपकी है ये, यानी कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन आपको करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप डिजाइन करने हैं वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। सो एग्जाम्पल यूजेस, ऑटोमेट टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, बिल्डिंग वेबसाइट आपको करनी है, डेटा एनालिसिस आपको करना है, तो पाइथन के थ्रू आप ये सब क्या कर सकते हैं?
इजीली परफॉर्म आप कर सकते हैं। और ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा या आपके ये डॉट नेट है, इनसे बेटर लैंग्वेज होती है और इजी लैंग्वेज भी आपकी है पाइथन, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी लाइब्रेरी मिल जाती है जिनको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर। अब फीचर ऑफ पाइथन की बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर ये है कि सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसको सिंपली आप क्या कर सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे सिंपल एक कोड आपने लिखा है x=10, प्रिंट किया x, तो ये आउटपुट में आपको रिटर्न करके दे देगा क्या, 10, यानी x की वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा आउटपुट में। दूसरा है फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, आपको फ्रीली अवेलेबल है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, नेट पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है, डाउनलोड करना है और इस पे वर्क आपको परफॉर्म कर देना है। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नो पेमेंट नीडेड, एनीवन कैन यूज इट, कोई भी इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। इसके अंदर बहुत सारी आपकी कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल जाते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं जिससे आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी टास्क। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग है किसी भी प्लेटफॉर्म, आपका वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उबंटू हो, मैक ओएस हो, इन सभी पे कंफर्टेबल होता है आपका क्या, पाइथन। सो पाइथन क्या है, एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका इजीली वर्क कर सकते हैं आप पाइथन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये क्या है, एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो कोड रन, आपके जो कोड रन होते हैं वो लाइन बाय लाइन आपके रन होते हैं। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं। देखिए इंटरप्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज है आपकी, मतलब जो भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे आपकी मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती है। तो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड यानी 0101 का कोड। तो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए बीच में क्या होते हैं, आपके मीडिएटर लगे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके 3 होते हैं, जिसमें आता है आपका कंपाइलर, एक कंपाइलर होता है, एक आपका इंटरप्रेटर होता है और एक होता है आपका असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन, एक लाइन लिखी उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, दूसरी लाइन लिखी कन्वर्ट करेगा। तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज इसलिए क्या करता है, आपका पाइथन जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का आपका काम करता है। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथन क्या है आपकी, वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो ये डिफरेंट क्या थे, आपके फीचर थे पाइथन के। थैंक यू स्टूडेंट।